10 दिन केव में फंसे रहने के बाद जब पहली बार रेस्क्यू डाइवर ने पानी से बाहर निकलकर लाइट जलाई तो सामने डरे और सहमे हुए लड़कों को पाया। ये लम्हा सिर्फ उन 13 लड़कों के लिए ही नहीं बल्कि रेस्क्यू डाइवर के लिए भी काफी खुशी का था। नदरन थाईलैंड में वाक़े थैम डुआंग केव के 5 किलोमीटर अंदर ये 13 लड़के पिछले 10 दिनों से बगैर खाने पीने के फंसे थे और ये किसी चमत्कार से कम नहीं था कि ये सारे अभी तक जिंदा मौजूद थे। आखिरकार ढूंढ तो लिया गया था, लेकिन बाहर बैठे एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स और रेस्क्यू टीम के लोगों का मानना था कि ये इस मिशन का सबसे आसान तरीन पार्ट था। इन 13 लड़कों को यहाँ से सही सलामत बाहर निकालना काफी ज्यादा मुश्किल था। सबसे पहले तो लड़कों को खाना पीना दिया गया और फिर थाई आर्मी के एक डॉक्टर को गार के अंदर भेजा गया, जिसने लड़कों का मेडिकल चेकअप किया और उनको मरहम पट्टी भी की। जब गार में पानी भर रहा था तो वो मंजर इनके लिए इतना खौफनाक था कि जान बचाने के लिए ये लोग गार में ऊंची जगह पर पनाह लेने के लिए भागे और इसी दौरान इनको कई चोटें भी लगी थीं। फुटबॉलर्स अपने साथ जो खाना पानी लेकर गए थे वो तो अफरा तफरी के दौरान ही उनसे गिर गया था, लेकिन 10 दिनों तक उनकी जान बचाने में और किसी का नहीं बल्कि उनके कोच का हाथ था। बेशक उनके आसपास पानी तो बहुत था, लेकिन वो पानी पीने के काबिल नहीं था। इसी वजह से उनके कोच ने उनको ट्रिक बताई कि जो पानी गार के पत्थरों से डायरेक्ट टपक रहा है वो बिल्कुल साफ सुथरा है। लिहाजा सभी ने कोच की बात मानते हुए 10 दिनों तक वही पानी पीकर गुजारा किया। अथॉरिटीज ने पहाड़ के ऊपर से केव तक पहुंचने के लिए एक एस्केप शाफ्ट खोदने का प्लान बनाया। हेलीकॉप्टर के जरिए पहाड़ के ऊपर ड्रिलिंग इक्विपमेंट पहुंचाया गया और ड्रिलिंग का काम भी स्टार्ट कर दिया गया, लेकिन ये एस्केप शाफ्ट खोदना इतना आसान नहीं था जितना समझा जा रहा था, क्योंकि इसमें पूरा 1 महीना लग सकता था और 1 महीने तक लड़कों को गार में रखना भी खतरे से खाली नहीं था। अभी ये मामला चल ही रहा था कि दूसरी तरफ गार के अंदर एक और मसला खड़ा हो गया। जी हाँ, क्योंकि केव के जिस हिस्से में फुटबॉलर्स पिछले 10 दिनों से मौजूद थे वो इंतहाई तंग जगह थी और उसकी दोनों साइडें पानी से ब्लॉक हो रखी थी। इसी वजह से वहाँ ऑक्सीजन की कमी नोटिस की गई। नॉर्मली हमारी फिजा में 21% ऑक्सीजन होता है, जबकि गार में ऑक्सीजन लेवल 15% तक गिर चुका था। डॉक्टर्स का कहना था कि 15% ऑक्सीजन बहुत कम है और इसकी वजह से इंसानी जिस्म में काफी वीकनेस आ जाती है। अगर ये लेवल 2% मजीद गिरा तो एक एक करके ये लड़के जान की बाजी हारते जाएंगे। जी हाँ, रेस्क्यू ऑपरेशन के 14वें दिन समान कुनान, जो कि थाई नेवी का एक रेस्क्यू डाइवर था, वो रात के 1 बजे ऑक्सीजन सिलेंडर देकर जब वापस जा रहा था तब पानी के अंदर ही अचानक उसने अपने आप को छोड़ दिया। समान के साथी ने जब ये देखा तो वो फौरन उसको खींचता हुआ चैम्बर 3 तक लेके गया, जहां ये नोटिस किया गया कि ये सांस नहीं ले रहा है। उसको एम्बुलेंस में हॉस्पिटल भी रवाना किया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 13 लड़कों को बचाते बचाते समान कुनान जान की बाजी हार बैठा था। ये खबर मिलते ही पूरी रेस्क्यू टीम में एक दुख की लहर दौड़ गई थी। जहां सबको इस हादसे का अफसोस था, वहीं ये अंदर फंसे लड़कों के लिए एक खतरे की घंटी भी थी। अब एक ही तरीका बचा था कि लड़कों को पानी के जरिए ही बाहर निकाला जाए। प्रोफेशनल रेस्क्यू डाइवर्स का कहना था कि लड़के छोटे हैं और ये पानी में जाते ही खौफ में आ जाएंगे और फिर उस खौफ के नतीजे में समान जैसा कोई और वाकया भी हो सकता है। लेकिन फिर रेस्क्यू के लिए एक ऐसा सॉल्यूशन दिया गया जिस पर सारी रेस्क्यू टीम एग्री हो गई। ये सॉल्यूशन था तो थोड़ा रिस्की, लेकिन चूंकि अब वक्त कम था और कैसे भी करके लड़कों को बाहर निकालना था। 10 जुलाई 2018 ये रेस्क्यू ऑपरेशन का 18वां दिन था। सुबह सवेरे डॉक्टर रिचर्ड हैरिस, जो कि एक केव डाइवर भी थे, वो लड़कों के पास पहुंचे और एक एक करके उन्होंने लड़कों को एनेस्थीसिया देना शुरू कर दिया। ये एनेस्थीसिया वैसे तो सर्जरी के दौरान दिया जाता है ताकि पेशेंट को नींद आ जाए, लेकिन इस केस में ये एनेस्थीसिया सिर्फ इतनी क्वांटिटी में देना था कि जिससे लड़कों को नींद ना आए पर उनका दिमाग किसी भी खतरे या खौफ पर रिएक्ट ना करे। इसी तरीके से एक एक करके सारे फुटबॉलर्स को आखिरकार खैर खैरियत से बाहर निकाल लिया गया।
लड़कों को बचाते बचाते अपनी जान का नजराना पेश करने वाले समान कुनान की याद में उसका एक स्टैचू बनाया गया जो अभी तक वहां मौजूद है।